ये कहानी है चांदी जैसी आंखों वाली एक राजकुमारी की जो काले जादू को देख पाती थी। पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत के प्राचीन समय में ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य सोनगढ़ था। इस राज्य के राजा धर्मवीर अपनी प्रजा के बीच न्याय और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी रानी कमला बहुत सुंदर, दयालु और धर्मपरायण थीं। राज्य में सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक बात सबको चिंतित करती थी। सिंहासन का उत्तराधिकारी इकलौता राजकुमार समर एक गहरे रहस्य के साथ जी रहा था। राजकुमार समर लगभग 25 वर्ष का था। वह युद्ध कला और शास्त्रों में निपुण था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। इस उदासी का कारण उसकी पत्नी राजकुमारी नयना थी। नयना पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। विवाह को 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन सोनगढ़ के महल में आज तक किसी ने नयना को दिन के उजाले में नहीं देखा था। वह हर रात अंधेरे में समर के कक्ष में आती और सूरज निकलने से पहले चली जाती थी। लोगों में तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ कहते थे कि रानी पर किसी जादूगरनी का श्राप है। कुछ लोगों का मानना था कि वह कोई अप्सरा या रहस्यमयी शक्ति है। राजा धर्मवीर ने कई साधु और तांत्रिक बुलवाए, लेकिन कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया। रानी कमला अपने बेटे के दुख से बहुत दुखी थी और रोज शिव जी की पूजा करती थी। एक रात समर ने हिम्मत की। जब नयना उसके कक्ष में आई तो उसने आंखों की पट्टी हटाई और जलती मशाल को उसके चेहरे के पास ले गया। जो उसने देखा उससे वह डर गया। नयना का चेहरा बहुत सुंदर था, लेकिन उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। वे आंखें आम नहीं थीं, वे डरावनी थीं। नयना दर्द में बोली, तुमने वादा तोड़ा राजकुमार, अब इसका परिणाम भुगतना होगा। अगली सुबह नयना पूरी तरह गायब हो गई। महल में कोहराम मच गया। रानी कमला बेहोश हो गई और राजा धर्मवीर ने घोषणा की कि जो कोई भी रानी को ढूंढ लाएगा उसे आधा राज्य और बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजकुमार समर ने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को ढूंढेगा और इस रहस्य को खत्म करेगा। वह अपने सच्चे मित्र और सेनापति बलराम के साथ गुप्त यात्रा पर निकल पड़ा। उसी समय राजा का विश्वासपात्र मंत्री कपटदेव एक गुप्त कक्ष में एक काली जादूगरनी के सामने खड़ा था। रानी गायब हो चुकी है, जादूगरनी ने कहा। अगर राजकुमार सच्चाई जान गया तो मेरा जादू खत्म हो जाएगा और तुम राजगद्दी खो दोगे। कपटदेव हंसा और बोला, डरो मत कालिका, राजकुमार को ऐसी जगह भेजूंगा जहां से कोई लौटकर नहीं आता। कपटदेव ने राजा को सलाह दी कि समर को रानी को खोजने के लिए दक्षिण की रहस्यमयी घाटी जाना चाहिए। वहां एक अर्शी रहते हैं जो श्राप तोड़ सकते हैं, जबकि सच यह था कि वहां अंधकार का महल था जहां मौत निश्चित थी। समर और बलराम उस खतरनाक घाटी की ओर चल पड़े। प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर लिखा था, जो चांदी की आंखों का रहस्य समझेगा वही सच्चा राजा बनेगा। कई दिनों बाद वे काले पत्थरों से बने एक डरावने महल के सामने पहुंचे। हर तरफ सन्नाटा और डर था। यही अंधकार का महल था। महल के अंदर अजीब आवाजें आ रही थी, कहीं हंसी कहीं रोने की आवाज। हर जगह जाल और भ्रम था। एक कक्ष में उन्होंने पुराने राजा रानियों की मूर्तियां देखी। उनकी आंखें भी नयना की तरह चांदी की थीं। बलराम ने कहा, यह श्राप नहीं, यह जादू है। यह सब इसी जादू का शिकार बने हैं। आगे तहखाने में उन्होंने नयना को कांच के ताबूत में देखा। उसका शरीर ठंडा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और दीवार की ओर देख रही थीं। समर को एक सीख याद आई, सच्चाई तभी मिलती है जब डर और लालच छोड़ा जाए। उसने नयना की आंखों की दिशा में देखा। दीवार पर लिखा था, सच पर्दे के पीछे छिपा है। समर ने तलवार से दीवार पर वार किया। दीवार टूट गई और पीछे एक गुफा खुल गई। गुफा में एक हवन कुंड के पास कपटदेव और जादूगरनी कालिका खड़े हंस रहे थे। कपटदेव बोला, यह नयना की सुंदरता का दोष नहीं, यह मेरी चाल थी। मैंने उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर दिया था। उसकी चांदी की आंखें मेरे जादू को देखने के लिए थीं। कपटदेव राजगद्दी चाहता था, इसलिए उसने नयना को चुना, जो रानी कमला की बहन की बेटी थी। विवाह के बाद उसने यह काला जादू किया। जादूगरनी ने आग का गोला फेंका। समर ने ढाल से बचाव किया और बलराम ने जहरीला बाण चलाया। कपटदेव गिर पड़ा। समर ने पुकारा, नैना, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस सच्चे प्रेम से जादू टूट गया।
नैना की आत्मा बाहर आई, जादूगरनी से लड़ी और उसे खत्म कर दिया। आत्मा वापस शरीर में समा गई। नैना की आंखें अब सामान्य थीं। समर और नैना लौट आए। राजा और रानी ने उन्हें देखकर चैन की सांस ली। कपट देव का अंत हो गया। समर ने प्रेम और साहस से राज्य और पत्नी दोनों को बचाया। सोनगढ़ में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। समर और नयना की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गई।